हाँ भाई खिलाड़ी, तो भैया ब्रेक वाला सीन अपना डन हो गया है। तो मैंने आपसे कहा था कि यार हाँ, डिटरमिनेंट को धीरे धीरे खत्म कर चुके हैं, मैट्रिसेस पे हम लोग काम कर रहे थे और मैट्रिसेस हमारी लगभग देखी जाए तो सिमेट्रिक और सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पीएनसी और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि अब थोड़े क्वेश्चंस की तरफ मूव करना चाहिए, क्वेश्चंस को वहाँ पर थोड़ा अटैक करेंगे और क्वेश्चंस में जाके चीज़ों को देखेंगे कि उनको कैसे करा जा सकता है। अरे साहब सही है। सर हमने वो मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, वो जो प्रॉपर्टी चल रही थी वो तो हमने देख ही ली। मैंने कहा भैया वो सारी प्रॉपर्टीज़ को तो हमने फील कर ही लिया है ना, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज भी देख ली हमने। इवन हमने तो सर ये अपना लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी थी वो भी देख ली। मैंने कहा हाँ यार, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। यस ओके, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन एक्सपेंड दिस। सर अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी मेरे हाथ लग चुकी है। मैंने कहा भैया जब डायमंड लग चुका है तो जनाब टूट पड़ो मैदान में। सर कैसे? मैंने कहा भाई यहां पर ये दोनों आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करवा रहे हैं, यानी आई इंटू ए कह लो या ए इंटू आई कह लो, ए आई। ओ वाह सर, ये आपस में कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करवा रहे हैं। मैंने कहा सर जब आपस में ए बी इक्वल टू बी ए जैसा कुछ होता है तो आप नॉर्मल एज यूजुअल जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स को यूज कर सकते हो। अरे सर कैसे? मैंने कहा भाई खोलो फटाफट। सो एन सी नॉट है ना, एन सी नॉट इन टू आई प्लस एन सी वन, राइट। क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, एन सी नॉट दिस इज वॉट ए, फिर एन सी टू ए स्क्वायर, ओके, एन सी थ्री ए क्यूब डॉट 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 प्लस का एन सी एन ए की पावर एन। अरे साहब ये तो सही कह रहे हो भाई आप। मैंने कहा हाँ जनाब। सर कैसे? सर एन सी नॉट की वैल्यू तो 1 होती है। मैंने कहा हाँ भैया, तो साहब ये अपने पास आएगा आई आइडेंटिटी, ये हो गया सर एन ए, ठीक है, एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस इज वॉट ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया, डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा सर। अब इस आदमी ने सर हमें बड़ी चालाकी से डेटा दिया है। मैंने कहा कौन सा डेटा? सर ये आदमी हमसे बड़े साइड में ले जाकर इसने एक लाइन बोली है भाई। लाइन ये है जनाब आपकी, रिकॉल अगर करें मैं इसका तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए गिवन है। मैंने कहा सही बात है। तो सर अगर कल को मैं ए क्यूब लिखूं तो मैंने कहा ए क्यूब लिखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर की जगह फिर ए कर देंगे। सही बात है भाई। ए से मल्टीप्लाई सर ए 4 लिखें तो मैंने कहा ए क्यूब हो जाएगा और ए की जगह ए हो जाएगा, यानी कि सर ए स्क्वायर के बाद सारे टर्म ए हैं। अरे तो सर सही है। तो भैया ये हो गया आई प्लस एन इंटू ए मैट्रिक्स प्लस एन सी टू दिस इज वॉट ए प्लस अगला भी बेटा एन सी थ्री दिस इज वॉट ए, सब ऐसे ही आ जाएंगे सर, एन सी एन और ए। तो सर एन कॉमन ले लो या ए कॉमन ले लो, तो यहाँ पर सर एन सी वन प्लस एन सी टू एन सी थ्री डॉट 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 प्लस का एन सी एन। अरे मास्टर मास्टर कैसे? मैंने कहा भाई अब सर ये वाली चीज़ का आंसर तो हम जानते हैं। मैंने कहा हाँ भैया, तो क्या है वो? सर आई प्लस सर ए, इसका आंसर हम जानते हैं 2 की पावर n माइनस 1। ये लो साहब, तो दिस इज वॉट योर आंसर। तो सर ये तो बहुत बड़ा फायदा हो जाता है जब ए बी इक्वल टू बी जैसा कुछ आ जाता है, तो सर हम बहुत खुश हो जाते हैं और चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं यार। मैंने कहा हाँ भैया, तो वैसे ही कुछ करना है तो साहब ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हो गया भाई। ओके, ये साला हो गया ये तो। सर ये बैग हटाना पड़ेगा आपको। ओके, ए बी इक्वल टू बी और बी ए इक्वल टू ए भाई, बड़ा सा अजीब सा प्रूफ है ये, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये। सर कैसे 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 प्रूफ करें? मैं चाहता हूं थोड़ा वीडियो देखकर आप इसको ट्राई करें एक बार, और जब ट्राई कर लोगे तो थोड़ी सी बात आपकी बन जाएगी, राइट। हाँ जी, और यदि आप यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं तो हम देख लेते हैं कि हमारे इन प्यारे से बच्चों को ई क्वेश्चन कैसे परेशान कर सकता है, कैसे कैसे कैसे। सर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने कहा भैया ये लो सॉल्यूशन। इस आदमी ने सर हमें ए बी कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो कि बी के बराबर है, ठीक है भैया, एंड सर बी ए का मल्टीप्लाई ए के बराबर है। बहुत बढ़िया।
अब सर ऐसे क्वेश्चंस में तो मतलब क्या ही है, शॉर्टकट जैसा तो कुछ होता नहीं है। क्या करें सर? कुछ नहीं, बस प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई ये सब खेलना है सर। यहाँ बी ए दिखा है, यहाँ ए बी है, तो एक काम कर लेते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं सर। पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। तो सर ये अपने पास आ गया ए बी, ये ए से पोस्ट मल्टीप्लाई, और ये बी ए। कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं साहब, बी ए किसके बराबर है? ए के। तो सर ये ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, और बी ए किसके बराबर है? ए के। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्रूफ हो गया। अरे अरे सिमिलरली दूसरा भी हो जाएगा। हाँ साहब सही कह रहे हो आप, सही है ना? हाँ जी। तो भाई अगले पड़ाव की तरफ हम लोग चलते हैं इधर, और अगला पड़ाव हमारा क्या हो सकता है? कल बोतल यहीं रह गई थी मेरी, नहीं? ओ, तो इसको भरवा दो सर, ऑफिस की चाबी से भर देते हैं। ठीक है साहब। तो भैया ये सीन हो गया। मैंने कहा हाँ साहब, तो सर ये तो अपन कर लेंगे। मैंने कहा इसको तुम कर लोगे तो अच्छी बात है भाई, नहीं कर पाओगे तो फिर अपन इसको कर देंगे। अरे साहब कोई बात नहीं सर, कर लेंगे, उसमें क्या है। ओके, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन, बहुत स्वादिष्ट सा क्वेश्चन, जो जनाब आपके थोड़ा सा होश उड़ाने के लिए ये बहुत हो सकता है। सर कैसे होश उड़ाएंगे सर? हम होश बोश नहीं उड़वाते हैं। मैंने कहा भाई एक मैट्रिक्स P दिया आपको, A दिया है, ठीक है, और Q इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज, X इक्वल टू पी ट्रांसपोज Q की पावर 2005, क्योंकि 2005 में आया था, बहुत बढ़िया। X पूछा है सर, एक बार में तो ऐसी भनक नहीं लग रही एक बार में तो सर महसूस तक नहीं हो रहा कि भैया कैसे सॉल्व करें इसको। ये तो बदतमीजी वाली बात हो गई साहब। नहीं, मैंने कहा यार बदतमीजी वाली बात तो नहीं हुई है सर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा टेक्निकल तरीके से थोड़ा फील करना पड़ेगा। यानी सबसे पहला जो टास्क है सर मेरा यहाँ पर, सबसे पहला टास्क है क्यू निकालना सर। मैंने कहा हाँ भैया, क्यू कैसे निकालें? क्यू के लिए सर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, स्वादिष्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस आपकी पीवाई की सीवाई की इजीली हो जाएंगे, क्योंकि पैटर्न ये इंसान बार बार सेम ही रख रहा है। इसने कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं डाली हैं, और ना कुछ नया को ट्राई करा है, राइट? चीज़ें वही आसपास ही खेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर। तो सॉल्यूशन की बात आती है तो सर जो हमें पी दे रखा है, जो मुझे पी दे रखा है वो क्या है सर? वो हमें दे रखा है √3/2। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर हाफ हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ माइनस का हाफ हो गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर √3/2 हो गया, ये भी बढ़िया सर। मैंने कहा पी ट्रांसपोज अगर करें तो सर काई को कर रहे हो? पी ट्रांसपोज काई को कर रहे हो यार? क्योंकि इसमें पी ट्रांसपोज यूज हो रहा है, इसलिए बस यहाँ भी यूज हो रहा है, इसलिए कर रहा हूँ। तो पी ट्रांसपोज अगर करें बेटा हम, तो सर ये आ गया √3/2। यहाँ पर ये हाफ हो गया। वैसे भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, हाँ ठीक है साहब। और ये माइनस का हाफ हो गया, और ये √3/2 हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब थोड़ा सा सर अगर मैं हल्का सा आउट ऑफ दी बॉक्स, अगर मैं थोड़ा सा साइड में हट के इसको सोचूं, तो सर मुझे क्यू निकालना है। मैंने कहा हाँ भाई, थोड़ा सा मुझे क्यू पे काम थोड़ा सा कुछ करना है। सर अब मैं इतना मूर्ख तो हूँ नहीं कि क्यू निकालने जाऊँगा, क्योंकि क्यू निकालूंगा क्यू की पावर 2005 करूँगा, विच इज़ मीनिंगलेस एक्चुअली मेरे लिए। सर इन दोनों को थोड़ा फील करके देखें। मैंने कहा कुछ फील नहीं होगा यहाँ से। क्वेश्चन की तरह करते हैं। तो सर कुल मिला के अपन चल एक्स पे काम कर लेते हैं। चलो माना सर ऐसा कुछ दिया है, मैंने कहा एक्स पे काम कर लेते हैं। तो एक्स क्या है सर? पी ट्रांसपोज है ना। और सर एक्स छोड़ो, हमें सबसे पहले क्यू की पावर 2005 निकालना है। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर इसको निकालने के लिए आपने बताया था कि जब मैट्रिक्स का कोई पावर दे रखा होता है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो सर अपन कैले हैमिल्टन का यूज करते हैं, और या फिर अपन ट्रेंड पकड़ते हैं। दो बातों पर सर बहुत विशेष काम करा जाता है। मैंने कहा हाँ भैया सही कह रहे हो आप। तो सर ट्रेंड पकड़ने पे देख लेते हैं। तो मैंने कहा भैया सबसे पहले क्यू स्क्वायर बताओ आप, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? इधर कर लेते हैं। हाँ भाई क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्यू इंटू क्यू। मैंने कहा बहुत बढ़िया, विच इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है सर? क्यू की वैल्यू है सर पी ए पी ट्रांसपोज, ये भी बहुत बढ़िया।
पी ए पी ट्रांसपोज, ये भी बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर एक टर्म जो है ना, थैंक यू ऋषि भाई, यहाँ पर एक टर्म है ना, वो क्या है? मैंने कहा वो टर्म बेटा ये है कि आप अगर इसको गौर से देखेंगे पी ट्रांसपोज पी को, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? सर कुछ नहीं कह सकते, हमें चेक करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही तुम देखोगे बेटा, तो P इंटू पी ट्रांसपोज या P ट्रांसपोज इंटू P, कुछ भी कह लो, इसका आंसर आइडेंटिटी आ रहा है यहाँ से। ये इसका लॉजिक है और यही इस क्वेश्चन में दम है, दम है क्वेश्चन के अंदर। ओ तो सर ये तो आइडेंटिटी हो गया। मैंने कहा हाँ भैया। तो साहब यहाँ पर ये आ गया अपने पास PA स्क्वायर P ट्रांसपोज, यानी कि सर मैंने जब Q स्क्वायर करा तो यहाँ स्क्वायर, सिमिलरली Q 2005 करूँगा तो सर ये आ जाएगा P A की पावर 2005 इंटू P ट्रांसपोज। तो दिस इज़ व्हाट Q 2005 जो भी कुछ दे रखा है। सर ये तो बहुत बढ़िया मिल गया। मैंने कहा हाँ भैया। सो फाइनली बेटा हमारा जो X है वो क्या आ जाएगा सर, P ट्रांसपोज, और इसकी जगह पर PA 2005 P ट्रांसपोज और एक बाहर P बैठा था। सर ये P ट्रांसपोज P आइडेंटिटी, P ट्रांसपोज P आइडेंटिटी, यानी कुल मिला के X की वैल्यू आ गई सर A की पावर 2005। सर कुल मिला के हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान हो गया। मैंने कहा भाई कैसे आसान हुआ? तो दादा पॉइंट ये है सर, पॉइंट यहाँ पर ये है कि अब हमें A की पावर 2050 या 2005 निकालना है। 50 क्यों बोल रहा हूँ इसको बार बार, A की पावर 2005 निकालना है। सो यस, आइए थोड़ा सा इसका स्वाद लेते हैं, थोड़ा सा इसका स्वाद लेते हैं भाई। ठीक है, ए हमें दे रखा है सर, इस आदमी ने हमें, मैंने कहा भैया ए दे रखा है इसने, लाइक 1 1 और 0 1। चलो बहुत बढ़िया सर। दो तरीके हैं आपने बताए थे, एक तो ट्रेंडिंग वाला मेथड, मैंने कहा हाँ ए स्क्वायर निकालो, ए क्यू निकालो, ए 4 निकालो, और एक कैले हैमिल्टन। सर ट्रेंडिंग वाला मिल जाए तो वेल एंड गुड होता है, पकड़ में आ गया तो भाई, पकड़ में आ गया तो आपको लग गया, आपका सेंस काम कर रहा है कि अरे सर इसका तो ये ऑब्जर्वेशन है, तो वेल एंड गुड है सर। और नहीं आया तो भैया फिर कैले साहब कहते हैं कि भैया हम थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी। तो चलो ट्रेंडिंग लगाते हैं पहले इसमें। सर ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर के लिए सर यहाँ पर 1 1 0 1 1 1 0 1 विच इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई सर 1 हो गया, ये 2 आ गया, ये 0 हो गया, और ये 1 आ गया। अरे बहुत बढ़िया सर। सिमिलरली भैया मैंने कहा ए क्यूब निकालो, सो ए क्यूब निकालेंगे सर, तो 1 2 0 1 और यहाँ पर सर 1 1 0 1। ये लो इसको सॉल्व करेंगे सर, तो ये अपने पास आ गया 1 और ये आ गया 3 है ना, ये आ गया 0, ये आ गया 1। सर थोड़ा सा ट्रेंड तो पकड़ में आ रहा है ना, थोड़ा सा ट्रेंड पकड़ में आ रहा है। क्या पकड़ में? अरे मास्टर कैसी बात कर रहे हो तुम ये तो बहुत आसान हो गया भाई। कैसे? मैंने कहा भाई ए स्क्वायर पर 2 आ रहा है, ए क्यूब पर यहाँ 3 आ रहा है, बाकी के साइलेंट हैं। तो सिमिलरली ए की पावर 2005 निकालेंगे सर अपन, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ 2005 हो जाएगा, बस यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ये लो ट्रेंड पकड़ लिया सर, मैंने ट्रेंड पकड़ लिया। सो फाइनली बेटा आवर एक्स शुड बी, हमारा जो एक्स है वो क्या आ जाएगा बेटा सर, हमारा एक्स आ जाएगा 1 2005 0 और 1। ये लो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो भाई टाइप करें स्वाद। अरे बहुत बढ़िया। तो सर छोटी छोटी बातें हमें कई बार बहुत एनर्जी देती हैं, कई बार हमें बहुत एनर्जी इसलिए देती हैं क्योंकि यार कुछ सेंस हैं जो आपको लगाने पड़ते हैं। जैसे ये वाला ये जो स्टेप था बेटा, ये जो स्टेप है बेटा, ये स्टेप कैसा है सर? ये स्टेप विदाउट हिंट है, मतलब इस स्टेप को मैंने सोचा है, हमने सोचा है सर। ये स्टेप मुझे लगता है ये एक आईआईटी वाला स्टेप है, आईआईटी की यात्रा वाला स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप में कोई हिंट नहीं है। कई बार बहुत सारे एक्शंस आपको लेने पड़ते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं, तो उन चीज़ों का आपको ख्याल थोड़ा सा यहाँ पर रखना पड़ेगा। ओके ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है आईआईटी जेईई 2004 का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, एक्चुअली प्यारा मतलब मज़ेदार, स्वादिष्ट, आपको थोड़ा ठीक लगेगा, बढ़िया लगेगा, है ना, आपको लगेगा कि हाँ भाई आप क्वेश्चंस डील कर रहे हैं। सो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस आदमी ने हमसे कहा है कि कैपिटल एम एक 3x3 की मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट 1 है। बहुत बढ़िया भैया। एम ट्रांसपोज इनटू एम एक आइडेंटिटी आपको दे रखा है, ये भी बहुत बढ़िया। वो m माइनस आई के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। सर ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। मैंने कहा
हाँ भाई थोड़ा सा तो है। अब जब ऐसे क्वेश्चंस को आप डील कर रहे होते हो तो क्या आपके दिमाग में आता है और क्या है इसके पीछे की कहानी? हाँ भाई, मुझे लगता है कुछ मिसप्रिंट हो गया इसमें शायद। ठीक है, नहीं हुआ, मजा आएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना यार तो दिल खुश हो जाता है, और एक बार में तो आप इनको ट्राई भी नहीं कर पाओगे, मतलब टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा अजीब सा पैटर्न, बड़ी अजीब सी कहानी। लेकिन कहते हैं ना, पुराना चावल का स्वाद बहुत अलग होता है। पुराने क्वेश्चंस करने का हमें फंडे भी क्लियर होते हैं और थोड़ा फील भी आता है कि यार हाँ, मैथ्स में एटलीस्ट हमें इस लेवल पर जाके चीज़ों को सोचना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पर वी हैव टू प्रूफ, या आपको प्रूफ क्या करना है, सॉल्यूशन आपको प्रूफ करना है बेटा कि डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस का आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है। क्या ये बात सही है? अरे हाँ साहब, सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो देखते हैं सर, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं क्या? मैंने सर LHS ही उठाया यहाँ पर, अब क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन है तो हाँ, अब हो सकता है कि इस क्वेश्चन का, देखो अभी क्या हो रहा है ना, आजकल के ट्रेंड की अगर बात करें, थोड़ी हाइप बनाऊं, तो आजकल के ट्रेंड की बात करें तो क्वेश्चंस, बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस को सीधे सीधे कॉपी पेस्ट डाल रहा है वो, समझ रहे हो आप? सीधे सीधे उन क्वेश्चन को सीधा उठाया, सीधा चिपकाया। तो ऐसा नहीं है कि आप इतना पुराना क्वेश्चन करवा रहे हो सर 20 साल, क्या हो जाएगा इससे? मैंने कहा भाई ये हमारा मिथ है, इसको भूल जाओ। पुराने क्वेश्चंस को कई बार बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से कभी सीख लेनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो बेल्ट है ना 10 से 2000 से 10 वाली, मतलब 10 साल के जो PYQ हैं एडवांस के स्पेशली, वो आपको बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, राइट? हाँ जी, ठीक है सर। तो हमें प्रूफ करना है सर डिटर्मिनेंट के अंदर m माइनस का आइडेंटिटी, ठीक है? तो एक काम करते हैं सर, डिटर्मिनेंट के अंदर m, आइडेंटिटी की जगह पर सर उल्टा लिख सकता हूँ, m इंटू एम ट्रांसपोज जो कि गिवन है मुझे। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है सर। सर मैंने यहाँ से डिटर्मिनेंट m कॉमन ले लिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो i माइनस एम ट्रांसपोज बचेगा। चलो साहब ये भी बहुत बढ़िया, ओके। और ये सब किसके बराबर चल रहा था बेटा? ये m माइनस आई ट्रांसपोज इसके इक्वल चल रहा है, ठीक है? सो m माइनस आई का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 1 दी है। मैंने कहा हाँ सर। सर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं i माइनस एम का होल ट्रांसपोज, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें क्या है? मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया। देखो कितना विचित्र सा प्रूफ है इसका, राइट? सो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है m माइनस आई का वो डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू, सर ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू और नॉर्मल मैट्रिक्स की वैल्यू सेम ही आती है। मैंने कहा हाँ भाई सेम ही आती है। तो सर यहाँ पर आ गया i माइनस एम, बहुत बढ़िया। तो देखते ही देखते सर m माइनस आई विच इज इक्वल टू, यहाँ -1 कॉमन ले लो सर, सो ये बचेगा m माइनस आई का डिटर्मिनेंट, बहुत बढ़िया। अब सर यहाँ से थोड़ा सा एक रिकॉल अगर लगाएं, हल्का सा दिमाग लगाएं, हल्का सा सेंस लगाएं, तो सर ये वाली फीलिंग नहीं आ रही है k का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, याद है आपको? वेयर n इज ऑर्डर, n क्या बेटा? ऑर्डर, याद है आपको? हाँ याद तो है सर। तो ऑर्डर कितना है भैया? 3/3। तो जनाब देखते ही देखते m माइनस आई का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू -1 की पावर 3 m माइनस आई। सर ये तो -1 हो गया, तो डिटर्मिनेंट m माइनस आई विच इज इक्वल टू माइनस के साथ डिटर्मिनेंट m माइनस आई। सर यहाँ पर ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट m माइनस आई विच इज इक्वल टू 0, यानी क्लियरली डिटर्मिनेंट m माइनस आई विच इज इक्वल टू 0। कितना 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 बिल्कुल कहते हैं ना आदमी को मोहित करने वाला क्वेश्चन है समझ रहे हो? कितना बढ़िया क्वेश्चन ये हो सकता है। अब आपको इस बात का बहुत प्यारा अंदाज़ा लग चुका है। हाँ हाँ सर सही कह रहे हो आप। सो बेटा अगला पड़ाव हम देखेंगे चीज़ों को, बट अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन, है ना? क्या क्या देख चुके हैं? मल्टीप्लिकेशन, यस पूरा डन कर लिया हमने। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये भी कर चुके हैं सर अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ये सब कर चुके हैं, तो इनकी ज़रूरत अपन को अभी है नहीं स्पेशली।
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस शायद अपन यहाँ पर डील कर सकते हैं। सो a+2b और 2a - b दिया है बेटा आपको। ट्रेस ए डिनोट्स द सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी पूछा है सर, तो ये तो मतलब है थोड़ा सा सिंपल नहीं। हाँ मतलब है सर, अपन कह सकते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। सो फाइनली बेटा यहाँ पर हमें ए और बी निकालना है। ए और बी निकालने के बाद उनके ट्रेस को घटाना है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत लाइट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। तो भाई अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाते हुए इस क्वेश्चन की हड्डी तोड़ने का एक बार विचार बनाएं और इसकी हड्डी तोड़ें सर। तो हाँ, विच इज़ वेरी लाइट क्वेश्चन सर। कैसे? मैंने कहा a+2b दिया है और 2a - b दिया है बेटा, तो हमें कुछ ऐसा फाइंड करना है, a निकालना और b निकालना है। सो सर इसको थोड़ी देर के लिए आप कैपिटल X मान लो। मैंने कहा हाँ भैया, इसको कैपिटल Y मान लो। तो सर इक्वेशन आपको दी है इस तरीके से, कुछ यहाँ लिख देते हैं, इधर ही लिख दो सर। इक्वेशन हमें दी है a+2b विच इज इक्वल टू कैपिटल X, 2a - b विच इज इक्वल टू कैपिटल Y। ये लो भाई। अब ये सर x बताओ ना एक बार, इसमें 2 से मल्टीप्लाई नीचे वाले में और जोड़ दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5a हो जाएगा। तो सर a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास x + 2y/5। ये लो एंड। सर b बताओ फटाफट, b बताओ भाई। ठीक है, हाँ जी, सॉरी बी निकाल लेते हैं सब। बी के लिए क्या करें सर, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को घटा दो। घटा देंगे सर, ये गया तो 2 4 भी हो जाएगा सर। तो ये आ जाएगा अपने पास 2x है ना, और माइनस, सॉरी ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ तभी तो घटेगा ही, बी काटना है मुझे। सो 2x 2 से मल्टीप्लाई, 2 गया 4 और इधर 5 भी हो जाएगा। तो 2x है ना, और माइनस का y/5। ठीक है सर। अब इस आदमी ने सर हमसे पूछा है ट्रेस ऑफ a - ट्रेस ऑफ b। सर क्योंकि हम प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ट्रेस ऑफ a - b को मैं बड़ी चालाकी से ट्रेस की प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकता हूँ, ट्रेस ऑफ a - b। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर आप तो a - b निकालो। सो मैंने कहा बेटा यहाँ से a - b बताओ मुझे। सो a - b के लिए अगर देखें बेटा तो 1/5 बाहर आ गया है ना, और ये हो गया x + 2y माइनस का 2x प्लस का y। चलो बहुत बढ़िया। सो फाइनली सर अपने पास a - b आ गया 1/5 है ना, ये आ गया अपने पास 3y माइनस का x। ये लो सर, अब थोड़ा ठीक सा नहीं हो गया क्वेश्चन? मतलब मैं देखो हम बहुत प्रैक्टिकली कर रहे हैं इसको। तो सर y में 3 से मल्टीप्लाई, y मतलब सर ये वाली कहानी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो इनके डायगोनल एलिमेंट में, और x में से घटा दो सर। तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो सर 5 बचेगा डायगोनल, और 5/5। तो इसका डायगोनल लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। डायगोनल क्या आ जाएगा, 5/5 1 आ गया सर है ना। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, -3 और इसमें से घटाएंगे दादा अपन -x, तो ये हो जाएगा -3, और -3 में से -3 घटेगा, दैट इज़ 0। तो ये 0 आ गया सर। ठीक है, फिर सर ये 3 दूनी 6 हो गया, 6 में से सर 1 जाएगा तो ये फिर 5 हो जाएगा, 5/5 वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 आना चाहिए। देखो हमने बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करा, बहुत प्रैक्टिकली और बहुत आराम से चीज़ों को डील किया, और यहाँ पर हमारी बात बन गई। ठीक है दादा, अरे अगला पड़ाव। सो अगला पड़ाव देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम चूजन 2x2 मैट्रिक्स विद ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम्स, अरे साहब ठीक है, इज अ सिंगुलर इज इक्वल टू व्हाट। सर कैसी बात कर रहे हो आप, प्रोबेबिलिटी से क्या लेना देना? मैंने कहा भाई लेना देना है, घबराओ मत, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ट्राई कर लेना, बहुत आसान है। इस आदमी ने कहा है कि भैया हमारे जो पहले 10 प्राइम है, तो पहले 10 प्राइम कौन से हैं सर? फर्स्ट 10 प्राइम, फर्स्ट 10 प्राइम उसका सेट। मैंने कहा भाई ये लो 2 3 5 7 11 13 17, कितने हो गए, 3 4 7 है ना। 17 के बाद 18 19 हो गया सर एक। ठीक है, 19 के बाद 20 21 22 23 हो गया सर। आई थिंक 23 किसी का फैक्टर नहीं है, राइट। 23 24 25 26 27
28, 29 हो सकता है, 29 शायद किसी का फैक्टर नहीं है। ये लो, ये प्राइम हो गया आपके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 प्राइम हो गए। वो कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम चूजन 2x2 मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम चूजन 2x2 मैट्रिसेस, ठीक है, विद ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द फर्स्ट 10 प्राइम। सर ये तो बहुत आसान है बेटा, मैंने तुमसे कहा कि 2x2 की 2x2 की सो लेट आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट मैट्रिक्स जो कि कुछ इस तरीके से बेटा, मैंने कहा भैया ये लो साहब 2x2 की ये मैट्रिक्स है आपकी। अब वो कह रहा है कि जो मैट्रिक्स में एंट्रीज आ रही हैं वो इस सेट से आ रही हैं, तो हाउ मेनी सच मैट्रिसेस, तो टोटल मैट्रिक्स बता दो मुझे, तो आप टोटल मैट्रिक्स बता दो, टोटल मैट्रिक्स कितनी होंगी। सर इसके लिए 10 चॉइस, इसके लिए 10 चॉइस, इसके लिए 10 चॉइस। सर 10 चॉइस पहले एलिमेंट के लिए, 10 चॉइस दूसरे एलिमेंट के लिए, 10 चॉइस तीसरे एलिमेंट के लिए, 10 चॉइस चौथे एलिमेंट के लिए, यानी 10 की पावर 4, यानी कि 10,000। सर इतनी मैट्रिसेस टोटल बनाई जा सकती हैं, बहुत बढ़िया। अब ये आदमी कह रहा है कि भैया उन 10,000 मैट्रिक्स में से ऐसी कितनी मैट्रिक्स होंगी जो सिंगुलर होंगी, यानी कि उन 10,000 मैट्रिक्स में से कितनी मैट्रिक्स ऐसी होंगी जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी आ रही हो बेटा, 0 आ रही हो, बस। सो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सी कहानी है सर अभी हाल फिलहाल के लिए। तो प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल केस अपॉन टोटल। टोटल तो सर हम समझ गए कि 10 की पावर 4 है, फेवरेबल कुल मिला के यार वो 10,000 मैट्रिक्स में से ऐसी कितनी मैट्रिक्स हैं जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 बनेगी। अब बताओ फटाफट। ओ ही हैव ए लॉजिक। तो सर कैसे कर रहे हैं इसको। हाँ भाई देखो, ओके तो सर अब हमारे लिए यहां पर जो गेम है बेटा ये वाला प्रोबेबिलिटी भूल जाओ। सर ये फेवरेबल केस कैसे निकालेंगे अपन, तो सर हम चेक कर करके देखें, फिर 10,000 को मल्टीप्लाई कर करके देखें। मैंने कहा नहीं यार थोड़ा लॉजिकली खेलेंगे तो बन जाएगी बात, उसमें क्या है। कैसे करेंगे सर, मान के चलते हैं बेटा इस एलिमेंट को मैंने ए लिया, इसको बी लिया मैंने, और इसको सी लिया, और इसको मैंने डी लिया। सो मुझे यहाँ पर क्या करना बेटा, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करनी है, यानी कि मुझे ए डी माइनस का बी सी को 0 करना है। क्या ये बात सही है, ठीक है। यानी बेटा ए डी को बी सी के बराबर लेना है, राइट। नाउ हाउ मेनी सच ए बी सी डी, हमारे पास कैसे ए बी सी डी ऐसे कितने कितने हो सकते हैं कि ये कुछ कहानी ऐसी बन जाए। तो सर अभी जो मुझे क्लिक हो रहा है, एक तो सर ऐसा ले सकते हो आप, क्योंकि सर सारे ही प्राइम है। मैंने कहा भैया देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, सारे ही प्राइम है। मैंने कहा भैया तो सर एक केस तो आप ऐसा ले सकते हो कि आपने सारे 1 1 ले लिए, सारे 2 2 ले लिए सर, एक तरीका। हाँ भाई जैसे 4 = 4 आ गया, सारे 2 2 हो गए तो 0 आ जाएगा। सारे ही आपने 3 ले लिए, सारे ही आपने 5 ले लिए, सारे ही आपने 7 ले लिए। अच्छा तो सर मतलब केस 1 ए बी सी डी, सर आपने सारे ही यहाँ 2 2 ले लिए, ये लो 0 आ जाएगा। ऐसी डॉट 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 सारे ही आपने लास्ट 29 29 ले लिए, तो 10 केस तो ये हो गए सर, 10 केस तो ये हो गए। ठीक है भाई चलो 10 से तो ज़्यादा है। अच्छा अब और 0 कैसे ला सकते हो आप इसको, सर एक केस ऐसा भी तो ले सकते हैं अपन, मान के चलो सर यहाँ पर आपने लिया 2 × 3 और ये लिया सर आपने 3 × 2, या फिर 2 × 3 भी कह सकते हो इसको। मैंने कहा हाँ भैया ये भी ले सकते हैं 2 × 3। अच्छा तब भी तो बराबर आ रहे हैं सर, हाँ तब भी बराबर आ रहे हैं। तो सर आपने क्या करा यहाँ पर, जैसे ए और बी, देखो ए और बी को 2 2 लिया और डी और सी को 2 3 लिया, तो सर 10 में से, अब समझना बात कैसे कैसे गेम खेला जाएगा। सर ये वाला केस भी चलेगा, मैंने कहा हाँ भैया ये वाला केस भी चलेगा। तो सर इस केस का मीनिंग क्या है, मतलब कैसे आप सेलेक्ट करोगे। तो मैंने कहा बेटा ए की वैल्यू जो ए डी आ रहा है वही बी सी आ रहा है, जो ए डी आ रहा है वही बी सी आ रहा है। तो सर आराम से खेलते हैं। तो ए और डी, सर ए की वैल्यू मैंने मान के चलो 10 में से कोई एक ले ली, 10 हो गए। डी के लिए कितनी चॉइस है, डी के लिए 9, तो 10 × 9 90।
ठीक है सर, 90 चॉइस तो इसके लिए हो गई सर, एडी के लिए 90 चॉइस हो गई भाई। जैसे 2 के साथ सारे ले लो, 2 3 2 5 2 7 ऐसे कुछ करके 3 के साथ सारे ले लो। हाँ ठीक है सर, ओके ओके, रिपीटेड नहीं लेना मुझे, ठीक है सर। तो 2 into 3 वाला ऐसे जो केस बनेंगे 90 केस बनेंगे सर, ठीक है भैया। अब देखो प्रैक्टिकली आप देखें तो 10 90, तो सर ये वाला केस तो ऐसे ही नहीं आएगा, ये वाला केस तो ऐसे ही नहीं आएगा, 19 ज़्यादा ही हो गया। अब इन दोनों में से एक है सर, ये भी अपन डिस्कार्ड कर देंगे हाथों हाथ, है ना भाई, प्रैक्टिकली भी खेल सकते हैं। तो सर मैंने ये वाला केस लिया, अगर यहाँ पर एडी की वैल्यू में 2 3 ले रहा हूँ तो बीसी एज इट इज 2 3 ले रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, तो 90 केस तो ये वाले हो गए सर, इधर वाले, ठीक है। अच्छा अब सर आप फ्लिप भी तो कर सकते हो, फ्लिप भी तो कर सकते हो। फ्लिप कैसे? मैंने कहा भाई आपने एडी लिया 2 3 और बीसी लिया 3 2, फ्लिप ऐसे उल्टा, वो भी तो मैट्रिक्स बनेंगे, तो 90 केस उसके बन जाएंगे। तो उसका आंसर सर 133 वाला भी नहीं होगा। तो देखो देखते ही देखते कितना स्वाद के साथ हमने इसको डी ऑपरेट डन कर दिया कि भैया इसका आंसर डी होगा। हालांकि थोड़ा सा क्या है ना, पीएनसी जैसा मसाला है, कुछ हल्का हल्का वैसे कुछ सोचना पड़ेगा आपको, वहां से कुछ आपकी बात बनेगी। तो 180 190, फिर धीरे धीरे कुछ और निकालने पड़ेंगे, फिर और भी पैटर्न आएंगे यहाँ पर, है ना, उनको भी हम देखेंगे। तो ऐसे कुछ करके आपकी बात बन सकती है, ठीक है दादा। तो थोड़ा ठीक क्वेश्चन इसको अपन कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है ये हम कर चुके हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो बार बार। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। बस इसके हम चाहें तो कुछ क्वेश्चन वोश्चन कर लेंगे, बस बाकी का तो अपन देख लेंगे, ठीक है भाई। हाँ जी क्वेश्चन, हाँ सर देखो, अब जो क्वेश्चन तुम्हारे मोस्ट आस्क्ड हैं या ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, कौन से पैटर्न पूछे जा रहे हैं सर? एक तो ये वाला केस जो पावर वाला होता है, पावर को डील करना, पावर को डील करना, ये वाला केस ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है बेटा। और पावर डील करते समय 2 ट्रेंड होते हैं सर। पहला ट्रेंड हमारे पास यहाँ पर आता है ट्रेंडिंग, क्या आपने उसका ट्रेंड पकड़ लिया, और दूसरा आता है सर कैले। कैले क्या करता है सर? कैले मुझे डायरेक्टली आंसर दे देता है। कैले मेरे सिलेबस में नहीं है, ट्रेंडिंग वाला है, तो ठीक है सर, लेकिन क्वेश्चन को डील करने के लिए हम समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहाँ पर बेटा ए इक्वल टू इसने दिया है और इसने एक रिलेशन दिया है मुझे, ये वाला वो कह रहा है भैया आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। तो सर मैं इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में कैले वाली फीलिंग आ रही है, यार कैले लगा देते हैं, क्योंकि कैले हमें एक डायरेक्ट रिलेशन निकाल के देता है। कैले मुझे एक डायरेक्ट रिलेशन निकाल के देगा। तो सर यहां पर डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई विच इज इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। तो सर ये आ गया अपने पास 1 माइनस लेमडा 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करते हैं, सो 1 माइनस लेमडा माइनस 5 माइनस लेमडा और प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0। सर 1 का मल्टीप्लाई तो -5 माइनस लेमडा प्लस का 5 लेमडा और प्लस का लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0। देखते ही देखते लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। अब कैले साहब क्या कहते हैं? कैले साहब क्या कहते हैं वे? -5 प्लस 4 -1, सही है। हाँ, तो कैले साहब कहते हैं कि आप लेमडा को जो है ना रिप्लेस कर सकते हो ए से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइगन वैल्यू और वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है सर। तो देखते ही देखते यहाँ पर सर ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर, राइट, और ये हो गया सर प्लस का 4a, ठीक है, माइनस का 1 की मतलब आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 0। सर एक डायरेक्ट रिलेशन मिला मुझे, हाँ डायरेक्ट रिलेशन मिला सर। मैंने कहा ठीक है, अब जो पैटर्न उसने दिया है उस पैटर्न में चलते हैं। तो a प्लस 4a विच इज इक्वल टू आई, लेकिन इस आदमी ने मुझे 2i के बराबर दिया है, तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया सर 2a स्क्वायर प्लस का 8a विच इज इक्वल टू 2i। तो देखो कितना बढ़िया और कितना टिकाऊ और कितना मजेदार क्वेश्चन ये हो गया। मैंने कहा काइको सर इसलिए हो गया, ए मास्टर चिल्लाने का नहीं भाई, इसलिए हो गया क्योंकि डायरेक्टली सर यहाँ से डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू 2 आ गई एंड बीटा की वैल्यू 8 आ गई। यही तो सौदा है, यही तो मजा है गुरु इस कहानी का। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 10। तो आपको 2 तरीके की चीज़ों पे काम करना है, एक तो ट्रेंड पकड़ना है
और एक केले पे काम करना है, ठीक है, केले पे काम करना है। केले के साथ जो जो चीज़ें और होती थी मैंने आपको बताया था, उनका जो सम होता है, मतलब ये जो इक्वेशन आती है बेटा इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट होता है वो ट्रेस होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू। याद है आपको? हाँ, कराया तो था, भूल गए होंगे हमारे प्यारे से खिलाड़ी। हाँ सही बात है साहब, ठीक है। सो अब मुझे लगता है कि अब हमें क्वेश्चंस की तरफ मूव करना चाहिए और स्पीड में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, ए की पावर 16। सर दो बातें हैं मास्टर। मैंने कहा कौन सी? सर या तो ट्रेंड पकड़ेंगे या केले से जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, तो पहले लाइन खींच लेते हैं सर, बढ़िया वाली। सॉरी, हाँ भाई, तो या तो केले से जाएंगे या ट्रेंड पकड़ेंगे। तो सर पहला मेथड ट्रेंडिंग मेथड, मेथड 1 बाई ट्रेंड। अच्छा ये थोड़ा सा क्लासिक है, मतलब हल्का सा इन द सेंस कई बार काम करेगा कई बार नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेंड पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, है ना, हमारे दिमाग से वो चीज़ें आउट हो जाती हैं। तो आपको दोनों तरीके की, दोनों फेज आपको आने चाहिए। सर ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो चलो फिर भी आसान है, अगर 3x3 होगी तो सर वो ट्रेंड पकड़ने में दिक्कत नहीं हो जाएगी। मैंने कहा हाँ यार, वहाँ पर बहुत सारी सीक्वेंस सीरीज और वो सारी चीज़ें बहुत सारी यूज आ जाते हैं, तो उनको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है सर। सो एक ही वैल्यू मुझे दी है, मैंने कहा हाँ भैया तो ट्रेंड ही पकड़ते हैं सर, देख लेते हैं इसमें क्या बन सकता है। और फिर सर केले से, दोनों से कराओ सर, दोनों से कराओ सर। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल मैट्रिसेस के अंदर वो यहीं से आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फोकस इधर ही रहे बहुत बढ़िया ढंग से। अगर तुम भाई साहब बदतमीजी करोगे तो दादा गंदा डूबोगे। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप। सर एक ही वैल्यू हमें दी है, ये 0, ये -1 और ये 1 और ये 0, ठीक है। चलो चलो फटाफट सर ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर निकालेंगे सर 0 -1 1 और 0, ठीक है सर। ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ 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 वही है, ठीक है। ये लो मल्टीप्लाई करो, तो सर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ दैट इज़ 0, इसको सिमेट्रिक का मल्टीप्लाई सेम ही आएगा सर। हाँ, और यहाँ भी 0 ही आ जाएगा सर। 0 -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 0 -1 ये गया, 0 -1 ये भी 0 हो गया बे। 1 0 1 0 ये 0, ये तो पूरा 0 मसाला आ गया। ए स्क्वायर 0 आ गया बे। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? हाँ ये -1 आएगा, सॉरी। जब इसका मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ करेंगे अपन तो ये -1 आ जाएगा, राइट। हाँ सही है। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यानी बेटा ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया? -i के बराबर। ओ ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा? -i के बराबर। यानी देखते ही देखते बेटा तुम कह सकते हो कि a की पावर 4 i के बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी। मैंने कहा ठीक है सर। और a की पावर 4 i आ गया तो फिर तो ख़त्म ही हो गया सर क्वेश्चन। यानी a की पावर 16 को सर बड़ी चालाकी से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a की पावर 4, a की पावर 4, a की पावर 4 और a की पावर 4। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर ये आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, यानी कि सर फाइनल आंसर आइडेंटिटी आ गया, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। सो ये ट्रेंड से ही सेट हो गया सर, ट्रेंड से ही सेट हो गया सर। वो आप जो बता रहे थे भाई केले, मेथड 2 केले, वो भी देख लो यार, मतलब अगर उसकी कुछ बात बन जाए तो केले से भी देख लेते हैं, केले से भी देख लेते हैं। तो सर 0 - लैम्डा -1 1 और 0 - लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है, यहाँ से कुछ मिल जाए। मैंने कहा हाँ भैया, तो -लैम्डा ये हो गया बेटा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। सर लैम्डा को डायरेक्टली रिप्लेस कर लो a से। मैंने कहा हाँ भैया, तो a स्क्वायर की जगह पर -i, देखा आपने, ये है फ़ायदा केले का। तुमने ये सारा प्रोसेस नहीं करा सर, डायरेक्टली यूं मिल गया खेल सर। यहाँ से डायरेक्ट a स्क्वायर से वापस मल्टीप्लाई कर दो या स्क्वायर ले लो दोनों तरफ, a की पावर 4 आइडेंटिटी, ये है सर स्वाद। तो केले भी कई बार आपको चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको रिलेशन देता है और उस रिलेशन की मदद से क्वेश्चन को हम ब्रेक कर सकते हैं, यही इसका एक फ़ायदा है।
यही इसका एक बहुत अच्छा वाला फायदा है, राइट। ये बातें हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। ओके 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 ओके, ये लो सर। सो ए दिया है और एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। सर ये वेरी सिंपल, मतलब ये आदमी अब तुम्हें इनडायरेक्टली केले सॉल्व करवाने के लिए, केले हैमिल्टन, उसका पूरा नाम था बेटा केले हैमिल्टन थ्योरम। अब ये यार क्या है ना, मतलब जनरली तुम्हारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन करवाने लग गए हैं लोग तो भाई थोड़ा सा नहीं। हाँ जी। सो सर यहाँ पर बाई केले डायरेक्टली, बाई केले सर ये आ जाएगा, अपन ऐसे ही लिखेंगे ना इसको, a माइनस लेमडा आई। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, यानी इसके डायगोनल में से लेमडा घटा दो तो 2 माइनस लेमडा, 3 एसिडेज रहेगा सर, ये 1 माइनस 1 और ये 2 माइनस लेमडा, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। ऐसे ही करेंगे। हाँ सर ऐसे ही करेंगे, उसमें क्या, ऐसे ही करेंगे। मल्टीप्लाई करो भाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये हो गया लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4 लेमडा और प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0। चलो बहुत बढ़िया सर, ये लेमडा स्क्वायर आ गया, माइनस का 4 लेमडा आ गया, प्लस का 7 आ गया, बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ पर केले साहब के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि भैया ए स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस का 7i विच इज इक्वल टू 0 होगा। क्या ये बात सही है? हाँ। तो सर ये जो मसाला है ये तो प्रूफ हो ही गया। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ऐसा दिया है उसने, ठीक है सर। हाँ जी, वो कह रहा है शो करो। तो सर एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ ए हो जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 7i जो कि 0 के बराबर है। अरे भाई क्या प्रूफ करना है भाई, ये तो सब कुछ दे रखा है इस आदमी ने, तुम बात नहीं मान रहे हो भाई। और जब बात नहीं मानोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। हाँ जी बोलो। सर जी क्वेश्चन तो बहुत आसान है भैया, जा क्वेश्चन में तो कुछ हुआ थू ना। अच्छा तो साहब थोड़ी सी आपको हमारे जो लोकल लैंग्वेज उसका एक आपको तड़का देते हैं मज़ेदार वाला, है नहीं। तो साहब जो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। मैंने कहा हाँ यार ठीक है। वो कह रहा है यूज दिस रिजल्ट फाइंड a5। सर a5 निकाल लेंगे अपन कैसे। मैंने कहा भैया यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। सर a स्क्वायर की वैल्यू केले साहब ने कहा कि भैया ऐसा है, आप 4a माइनस 7i कह सकते हो। ये लो, मैंने बड़ी चालाकी से तुमसे कहा कि बेटा a क्यूब बताओ, तो a क्यूब के लिए यहाँ पर 4a स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर कोई दिक्कत बात नहीं है, ये भी a आ जाएगा। अब कई चालाक लोगों ने कहा कि सर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, a स्क्वायर की जगह पर वापस जो मसाला है वही डाल दो सर, यानी 4a माइनस 7i माइनस का 7a। अरे साहब तो सर 16 माइनस 7 9, हाँ ठीक है, और माइनस का 4 7 28 है, 28 आइडेंटिटी। ये लो सर ये तो हो गया एक्चुअली। मैंने कहा हाँ भाई। अब सिमिलरली बेटा एक बार फिर से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो a4 क्या आ जाएगा सर, a4 मतलब सर 9a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पर 4a माइनस 7i माइनस का 28i। ये ठीक है भाई, 4 7 28 आई आएगा। यहाँ सही है, मैं कुछ गलत तो नहीं करा। हाँ ठीक है। तो सर 9 चौक 36 36a माइनस का 9 7 63, 63 में से इसको 7 और दे दो 70 हो गया, 70 और 20 91 माइनस का 91i। ये लो साहब सर a4 आ गया, वापस a5 से मल्टीप्लाई करो तो इस रिजल्ट का निकालते हुए आइटम जो उसने पूछा हमसे वो निकाल देंगे सर। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए। यस। हाँ अगला पड़ाव क्या हो सकता है। हाँ जी, कैसे डील कर सकते हैं इस अगले पड़ाव को अपन। हाँ जी सर अब देखो यार हाँ सर थोड़ा सा क्या है ना परेशान करने वाला हो सकता है। मैंने कहा कैसे।
सर अब गड़बड़ ये हो गई एक्चुअली कि देखो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर ट्रेंडिंग ब्रेंडिंग वाले मेथड से जाएंगे ना तो थोड़ा सा लेंथी और परेशान कर सकता है। बट इसमें अच्छी बात ये भी है कि सर इसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, सारे जीरो हैं, यानी कि अपर ट्रायंगुलर दे रखा है सर, तो थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो प्लान करो। मेथड 1 सर, ट्रेंड पकड़ेंगे अपन। अगर पकड़ में आ गया सर ट्रेंड, क्या मार्केट ट्रेंड चल रहा है सर, वो रील वाले ट्रेंड तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन मैट्रिक्स वाला ट्रेंड जो है ना सर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई उस केस में सर आप बताओ, हमारी हेल्प करो कि हम इसको कैसे डील करें। अरे भाई हो जाएगा यार, घबराओ मत। कैसे? मैंने कहा जनाब यहाँ पर सबसे पहले ए स्क्वायर बताओ मुझे क्या होगा। सर ए दिया ही है, ए स्क्वायर बताओ। सर 1 ए का मल्टीप्लाई से, तो सर ये आ जाएगा 1। अच्छी बात सर ये है कि यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है, इसके नीचे यहाँ 0 होगा, ठीक है, और यहाँ 1 होगा। ये 3 एलिमेंट तो सर हर बार फिक्स रहेंगे। ये थोड़ा सा बढ़िया हो गया सर हमारे साथ, तो इनमें तो मेहनत नहीं करनी सर। अब मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो सेकंड एलिमेंट सर 0 1 बी का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 0 का ए के साथ, 1 का 1 के साथ, ये तो हो ही गया। ओके, देख रहे हो आप, जैसे आपने यहाँ पर क्या करा, 1 ए 0 1 बी 0 0 1, तो साहब हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे पहले वाले का a 1 1 के साथ, a 1 0 के साथ, तो सर ये a आ गया, 1 का मल्टीप्लाई के साथ, तो a प्लस a 2a आ गया सर ये वाला। ठीक है, बाकी के तो सर अपन दूसरे पे चलो भाई। सर ये a हो गया, ये a हो गया, ये a b हो गया, ये भी a हो गया, तो सर ये अपने पास जो आ रहा है यहाँ पर वो 2a प्लस b आ रहा है। देख लो तीसरा एलिमेंट। ठीक है सर, ये थोड़ा सा क्या है ना, ट्रेंड वाले जो मसाले हैं थोड़ा सा सर परेशान कर सकते हैं। मतलब इच्छा नहीं हो रही बे, तो क्या करें भाई, क्या करें सर? देख लो कुछ ट्रेंड पकड़ पाए तो। मैंने कहा यार हाँ, इच्छा तो मेरी भी नहीं हो रही, बट मजबूरन हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। थोड़ा छोटा पड़ गया, मैं तुम्हें थोड़ा ढंग से ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों तरीके बताऊँगा तुम्हारे सामने, टेंशन मत लो। टेंशन नहीं। सो सर यहाँ पर देखो ये वाला तो सर हो गया 1, ठीक है। सो अपन ए स्क्वायर की अगर बात करें सर, तो ये वाला आइटम हो गया 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो 1a और a, सर ये हो गया 2a, बहुत बढ़िया। सर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो a b और a, तो 2a प्लस b आ गया। ठीक है सर, है ना? अच्छा साहब, सर 0 1 का मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 1 b का मल्टीप्लाई, सर ये भी 1 आ जाएगा। 0 1 b का मल्टीप्लाई, तो 0 हो गया, ये b हो गया, ये भी b हो गया, यानी सर ये 2b आ गया। बहुत बढ़िया सर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। दिस इज़ वॉट योर ए स्क्वायर। मैंने कहा बेटा सिमिलरली मुझे ए क्यूब बताओ। सो ए क्यूब के लिए क्या करोगे, यहीं पे लिख लो थोड़ी देर के लिए कि 1a और 0 1 b, ऐसे बाद में उठा देंगे इसको, 0 0 1, ठीक है। यस, तो सर इसका ये वाला एलिमेंट तो 1 रहेगा। मैंने कहा हाँ भैया। सर अब वापस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई a के साथ, 2a का मल्टीप्लाई इसके साथ, है ना। देखो 1 का मल्टीप्लाई a के साथ और 2a का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो सर a प्लस 2a, ये 3a हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, चलो थोड़ा सा ट्रेंड तो पकड़ में आ रहा है सर, है ना। अच्छा बेटा, अब a का मल्टीप्लाई a के साथ, 2a का ba के साथ, तो 2a भी हो गया, है ना। और ये 2a प्लस b का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखो ये आ गया अपने पास a प्लस 2ab प्लस 2a प्लस b, यानी कि 3a प्लस, सर इसको ऐसे मत लिखो आप, पता है अब गड़बड़ हो रहा है। देखो ट्रेंड में क्या है ना, ये गड़बड़ होती है एक्चुअली, दिस इज द प्रॉब्लम। सर जो कहानी थी वैसे ही लिख के चलो आप, वहाँ से शायद हमें कुछ पकड़ में आएगा। तो सर ये तो कंफर्म हो गया कि ये एन ए की वैल्यू तो ये वाली आ गई। देखो दिस इज़ व्हाट दी एन ए, बट सर ये 96 और 2160 ये थोड़ा सा हमें परेशान कर सकते हैं, क्योंकि और ये 2a है, ये 2b है, तो सर एन बी की वैल्यू ये वाली आ गई, ये एन ए हो गया, ये एन बी हो गया।
अब ये वाला जो टर्म है ना, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा ट्रेंड से। सो क्या करें भाई, ये 3a प्लस अब देखो ये गड़बड़ वाला काम हो गया कि नहीं हो गया सर? थोड़ा सा क्या है ना जी, हमारा मचला रहा है। चल कर लेते हैं, लेकिन यार हाँ देखते हैं अब तो क्या ही है, मतलब मन तो मेरा भी नहीं हो रहा, बट क्या कर सकते हैं भाई। 2ab वाला जो टर्म आया ना, ये साला परेशान कर गया अपन को, नहीं तो a प्लस 2ab प्लस 2a प्लस b, ठीक है। तो इस टर्म को सर अगर अपन ऐसे ही लिखें कि भैया ये वाला टर्म आ रहा है a प्लस 2ab प्लस 2a प्लस b, ठीक है। यहाँ पर ये 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 3b आ जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 0 और ये 1। चलो साहब, कुल मिला के सर देखो अब इतना समझ में आ गया कि a की पावर n का ट्रेंड पकड़ में आ गया सर मुझे। तो ये वाली कहानी तो n a के बराबर होगी, चलो ये तो समझ में आ गया। ये वाली कहानी सर n b के बराबर होगी, क्योंकि सर यहाँ पर 3 है, तो देखो 3a और 3b, ये जो दोनों आलम ये आपस में समझ में आ गए मुझे। यहाँ 2a 2b था, फोर्थ वाले में यहाँ 4a 4b आ जाएगा। सर हर बार कोई एलिमेंट अगर मुझे परेशान कर रहा है तो a4, अच्छा a4 का ये वाला एलिमेंट वापस पकड़ो, a स्क्वायर का, सो a, अच्छा ये ab था यार, हाँ देखो ये हमने गलती कर दी बेटा कुछ, ये वाले टर्म में ab और a, तो 2a प्लस ab था बेटा, 2a प्लस ab था, हाँ 2a प्लस ab। अब जब इसका मल्टीप्लाई आप वापस करेंगे तो a 2ab और 2a प्लस ab, a 2ab 2a प्लस ab, हाँ ये ठीक है। सो यहाँ पर बेटा आ गया 3a प्लस 3ab, हाँ हाँ ठीक है। तो सर अब थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा फिर भी ठीक लग रहा है, तो ये आ जाएगा 3a 3ab, राइट, और ये 3b आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब थोड़ा हमने गलती कर दी थी। तो सिमिलरली बेटा a4 बताओ, a4 बताएंगे सर अपन, तो ये 1 होगा, यहाँ पर 4a होगा, राइट, ये 0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो सर ये आ जाएगा a, 3a का मल्टीप्लाई 3ab, देखो गौर से समझना, ट्रेंड वापस अब है ना। सो a आ गया प्लस 3a का मल्टीप्लाई b के साथ 3ab, ठीक है, और 3ab प्लस 3ab, सर ये हो गया 4a प्लस 6ab, और लास्ट वाला तो हमारे पास कितना आएगा, b प्लस 3, ये तो 4b आएगा, इसकी दिक्कत है नहीं, ये लो 1। चलो साहब अब थोड़ा थोड़ा सा क्या है ना, सेटिंग बनती जा रही है, लेकिन दादा थोड़ा सा गड़बड़ भी हो रहा है। कैसे सर, कैसे कैसे? देखो गौर से देखना बेटा आप, सर a4 आ गया, a5 में क्या आएगा सर, ये तो मैच हो गया, a5 में सर यहाँ 5a होगा, लेकिन ये क्या आएगा, यानी कि सर यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है। अब गौर से समझना बेटा आप, उस ट्रेंड को अगर मैं पकड़ूं तो बेटा यहाँ पर एक की जगह पर ये वाले, केवल मैं इस एलिमेंट पे काम कर रहा हूँ बस, है ना, ये वाले एलिमेंट लास्ट वाले पे, तो a के लिए तो सर a था, ठीक है सर, a के लिए वो एलिमेंट केवल a था, मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर a स्क्वायर के लिए वो एलिमेंट सर यहाँ पर 2a प्लस ab था, देख लो 2a प्लस ab था, चलो साहब बहुत बढ़िया, ठीक है। a की पावर 3 के लिए सर वो एलिमेंट 3a प्लस 3ab था, ठीक है सर, ये भी हो गया, 3ab था। a की पावर 4 के लिए सर वो एलिमेंट 4a प्लस 6ab था। a की पावर 5 के लिए वो एलिमेंट यहाँ तो 5a आएगा, लेकिन सर ये क्या आएगा, चलो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो सर a भी कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है, 1 3 6, अगला क्या आएगा, सॉरी हाँ 1 3 6, सर यहाँ पर 2 जुड़ा, यहाँ पर 3 जुड़ा, अगला सर 10 आएगा, तो यहाँ पर 10ab आएगा, देख लो आप चेक कर लो सर, मुझे तो ट्रेंड पकड़ में आ गया।
ओ हो, यहाँ पर 10 आ रहा है सर, अगले में 15 आएगा सर। 10 आ रहा है क्या 5 में सर? चेक कर लेते हैं। सो इसका मल्टीप्लाई तो ए 4ab, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 4a + 6b, ये अपने पास आ गया बेटा लाइक 4ab सर, बिल्कुल फिट आ रहा है सर। तो मुझे तो ट्रेंड पकड़ में आ गया भाई, मुझे तो ट्रेंड पकड़ में आ गया कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। हाँ, समझ में आ गया सर मुझे तो गेम। यानी कि सर ये जो सीरीज आ रही है 1 3 6 10, सर एक ही पावर जो 6 के लिए आएगा ना वो आएगा भैया यहाँ पर 15। अब ये जो सीरीज चल रही है बेटा 1, ठीक है, अगला 3, फिर 6, ठीक है, फिर 10, फिर 15, ये आपका क्या है बेटा मेथड ऑफ डिफरेंस। देखो ये, हाँ सर इनके डिफरेंस जो है ना वो एपी में आ रहे हैं। तो इसका डायरेक्टली जुगाड़ पानी आपको पता है, मुझे डायरेक्टली शायद पता है कि अपन n -1/2, n की वैल्यू 1 डालेंगे 0, ये कवर हो गया। n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 1 आ गया सर। n की वैल्यू 3 डालेंगे तो सर 3 × 2 6/3, 3 हो गया सर। n की वैल्यू सर अपन 4 डालेंगे, 4 डाली सर मैंने, 4 × 4 = 12/2, 6 बिल्कुल फिट है सर। n की वैल्यू 5 डालेंगे तो 5 × 20/2 10, बिल्कुल 100% फिट सर। ये डायरेक्ट आपको कैसे क्लिक हुआ? मैंने कहा हाँ यार, ये सारी चीज़ें हम सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर कर चुके हैं, तो याद रखना इन बातों को। यानी कि सर ये वाला जो टर्म होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, NA + n-1/2 और दिस इज व्हाट AB, ये लो। तो सर हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत गंदा, बहुत ठीक सा हो गया। देखो सर आपको आइडिया तो भी नहीं लग सकता, लेकिन ट्रेंड पकड़ना कितना मुश्किल है। तो सर फाइनली NA की वैल्यू मुझे मिल गई बेटा कितनी, 48। NB की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 96, 96, ठीक है सर। और मुझे सर NA + n-1/2 इंटू AB की वैल्यू क्या मिल गई बेटा मुझे, 2160। ये लो सर, 3 इक्वेशन 3 अननोन। ओके तो सर यहाँ से अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो एक दूसरे के दोगुने हैं, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि NA की वैल्यू, या आपने 2NA की वैल्यू करी, 2NA = 96, दैट इज NB, ठीक है सर। सो N से N कट गया, तो सर यहाँ पर B की वैल्यू 2A के बराबर आ गई। ऑल ओके? हाँ सर, B की वैल्यू 2A के बराबर आ गई, ठीक है सर। और अगर मैं डिवाइड भी करूँ सर तो B की वैल्यू 2A के बराबर, और यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कर दूँ सर, थोड़ा सा डिवाइड कर दूँ तो B/A की वैल्यू 2 आ रही है। B/A की वैल्यू 2, हाँ वही चीज़ है ना यार, डिवाइड क्यों कर रहे हो? B = 2 है तो B/A की वैल्यू आ गई। मैंने कहा हाँ यार थोड़ा सा तो आ गया। अब B की जगह 2A डालो, तो बेटा ये हो गया अपने पास NA n-1/2, राइट, A, और B की जगह 2 है, तो बेटा ये अपने पास हो गया 2A², 2160, राइट। अब देखो NA में एक इक्वेशन, NA में एक इक्वेशन, ऐसा कुछ है ना। तो NA की जगह 48 डाल दो, तो यहाँ पर हो गया 48 प्लस एक NA इसको दे दो, तो ऐसा कह सकते हैं अपन लाइक n-1/2, इस 2 से ये 2 कट गया। तो सर आपने क्या करा, यहाँ पर NA इसको दे दिया एक, और एक A बच गया, विच इज इक्वल टू 2160। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो NA की जगह वापस सर आपने 48 डाल दिया, तो सर ये आ गया 1 प्लस, है ना, n-1 इंटू A विच इज इक्वल टू 2160/48, ठीक है भाई। हाँ सर, तो 7 और 2 9, 3 से कट रहा है सर ये वाला, 3 से 7 बार, 7 21, 3 दूनी 6 और 0 720, 3 से सर 3 एकम 3, 3 अंक 18, 16 48, ठीक है सर, है ना। अब सर ये ऊपर वाला 36 0 और ये हो गया साहब 8, है ना। उसके बाद थोड़ा और सॉल्व करें इसको अपन। सो 4 से 4 नाम 36, 90 हो गया, और 4 से 2 बार कट गया, 45 बार कट गया पूरा, मतलब ये मान लो 45 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो बेटा यहाँ से A × n-1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास,
44, a इंटू एन माइनस वन की वैल्यू 44 और एन ए की वैल्यू वापस क्या दी है मुझे, देखो a इंटू एन, तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई फिर कर दो तो a n माइनस का a विच इज इक्वल टू 44 और एन ए की वैल्यू 48 दी है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 48 माइनस a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 है तो बेटा b की वैल्यू 8 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ तो 4 तो 24 बटा 2 12, 12 चौक 48 तो 12 आ गया सर। पूछा क्या है इसने, तीनों का सम पूछा है, तो 12 और 8 20, 24 आंसर आना चाहिए इसका। तो देखो कितना तोड़ू क्वेश्चन है ये। सर इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत यदि कोई हो सकती है ना तो ट्रेंड पकड़ना। अब मुझे वो ट्रेंड पकड़ में नहीं आएगा ना तो मैं इसको डील भी नहीं कर पाऊंगा। ये बात सर कंठस्थ क्लियर है और ये बात हमें माननी पड़ेगी सर। ओके सो मुझे ऐसा लगता है बेटा अब सेम क्वेश्चन में देखो सीखना बहुत ज़रूरी है यार, है ना। हवाबाजी से 100 गुना अच्छा होता है लर्निंग और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। सर अगर केले के थ्रू जाए सर मेथड 2, वहाँ से कुछ बात बन जाए, मैंने कहा हाँ भाई बाई केले से चलते हैं सर। केले ए भाई केले तुम हो अकेले, हम तुम्हारे साथ हैं अकेले भाई। केले साहब क्या कहते हैं, केले साहब कहते हैं कि भैया ऐसा है हम आपको एक रिलेशन निकाल के देते हैं ये वाला और तुम समझते नहीं हो बात को सर। तो यहाँ पर देखते ही देखते 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इसकी डिटरमिनेंट सर, तो कुल मिला के ये आ जाएगा सर अपने पास 1 माइनस लैम्डा की पावर 3 विच इज इक्वल टू 0। अरे सर तो इसको सर ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, मैंने कहा ठीक है भैया, माइनस का 3ab 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, कुछ तो हो सकता है, कुछ निकल आए शायद। हाँ जी सर ठीक है सर, तो ये आ गया 1 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 3 लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा क्यूब माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 3 लैम्डा माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। सर केले के अकॉर्डिंग अगर देखें इसको हम, सो केले के अकॉर्डिंग अगर इसको हम देखें सर तो यहाँ पर लैम्डा को रिप्लेस कर सकते हैं ए से, तो भैया ए की पावर 3 विच इज इक्वल टू, या फिर ए की पावर 3 माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, अब यहाँ से डायरेक्टली सर मुझे ए की पावर 3 मिल गया कुछ ऐसा, क्या मिला, जो कि है भैया 3a स्क्वायर राइट माइनस का 3a और प्लस का आइडेंटिटी। ये लो सर एक बार आप पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा हाँ यार थोड़ा पैटर्न पकड़ते हैं, तो सर इसमें वापस मल्टीप्लाई करो a से तो क्या मिलेगा, सर चेक करते हैं यार क्या मिलेगा, क्या पता क्या मिलेगा। सर यहाँ पर अगर a4 से मल्टीप्लाई मैंने करा तो a4 बेटा ये 3a क्यूब हो जाएगा और a क्यूब की जगह वापस ये डाल दो 3a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का i। ठीक है सर, माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का a, ये आ गया आपके पास a4 की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है सर इससे बढ़िया तो वही था। मैंने कहा यार सही कह रहे हो। अब 9 में से 3 गया तो इतना आ गया 6a स्क्वायर। ठीक है, 3 तरफ का माइनस का 9a तो प्लस का दैट इज सर ये माइनस का 8a आ गया, ये भी ठीक है, प्लस का 3i। ये लो a4 ऐसा मिल गया मुझे, समझ रहे हो, सारे टर्म a स्क्वायर और a में मिलने वाले हैं मुझे। अच्छा सिमिलरली a5 मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ से कुछ निकल आए तो सर ये 6a क्यूब हो जाएगा और a क्यूब की जगह वापस वही डाल देंगे 3a स्क्वायर। मुझे लग रहा है यहाँ केले काम कर रहा है लेकिन हल्का ही कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि इससे बढ़िया तो वही था ट्रेन पकड़ने वाला जुगाड़। 6 18a स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8a स्क्वायर और 3a। ठीक है, 6 18 में से 8 गए तो 10। हाँ नहीं सर वही पैटर्न है सर, पैटर्न वही है सर, पैटर्न वही है। 6 18 माइनस 8 सही है, और 6 18 माइनस का प्लस का 3 तो माइनस का 15a। ठीक है सर, और प्लस का 6i। देखो पैटर्न तो बेटा वही मिल रहा है, देखो आप गौर से a की पावर 3 में, क्योंकि 3 में 3 मिला a स्क्वायर का
देखो 3 में 3 मिला, 4 में 6 मिला, 5 में 10 मिला, 6 में 15 मिलेगा, तो सीरीज तो वही आ रही है सर, सीरीज तो वही आ रही है 3 6 10 15। हाँ, तो यहाँ भी सर हमें वो पैटर्न तो यहाँ भी पकड़ना ही पड़ेगा एक्चुअली, यहाँ भी सर वो लॉजिकली सीरीज हमें देखनी पड़ेगी। तो दोनों तरीके से आप जा सकते हो, बट इस क्वेश्चन में हाँ ज़्यादातर जो आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन तो नहीं देगा वो। सर यहाँ भी सीरीज वैसी बन रही है, और सर ये तो 3 देखो 5 थी 15 है ना, यहाँ पर 8 बना सर 4 × 2, हाँ ठीक है। अगला 6 × 3 आ जाएगा, ठीक है सर, ऐसे चल रहा है। तो ट्रेंड तो यहाँ भी बन रहा है, लेकिन सर अभी हाल फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेंड ठीक रहा। मैंने तुमसे कहा था ना दोनों तरीके से हमें खेलना है, ट्रेंड थोड़ा ठीक रहा तो ट्रेंड वाले अप्रोच से जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं। ठीक है दादा, हाँ जी, ओके। सो कुछ आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं भाई कि अब क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं अपन। हाँ, अगला पड़ाव ए दिया बेटा आपको, और ए की पावर 8 और कॉलम दिया है एक्स वाई, और विच इज इक्वल टू दिस हैज़ यूनिक सोल्यूशन। ये तो बहुत आसान है, तो ए की पावर 8 निकालना है फाइनली आपको। मैंने कहा यार ए की पावर 8 निकालना है। सो ए की पावर 8 निकालने के लिए सर सो सबसे पहले ए में से सर आई कॉमन ले लो, आयोटा। मैंने कहा ठीक है, तो ये हो गया 1, ये -1 और ये -1 और ये 1। ये क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं सर, मैं तुमसे कहूँ ट्रेंड पकड़ते हैं। तो ए स्क्वायर के लिए बेटा आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा तो आई स्क्वायर मतलब -1, तो सर -1 बाहर चल रहा है, और इसका मल्टीप्लाई वापस करेंगे सर 1 -1 1 के साथ। तो चेक कर लेते हैं, तो 1 -1 सर ये 2 आ गया, ठीक है। 1 -1 ये 0 हो गया सर, ये भी ठीक है। और सर -1 1, तो ये आपके पास ये भी 0 हो गया, ठीक है ना। और सर ये आपके पास 2 आ गया, ये भी ठीक है। यानी कि सर अगर अपन देखें तो मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है, -2i। ये लो, ठीक है। हाँ सर, तो हो गया ना। तो अगर ए की पावर 8 मुझे चाहिए सर, तो ए की पावर 8 को लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितनी बार, हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। तो सर -2i, तो सर -2 की पावर 4 कितना हो गया, 16i। हाँ सर, है ना, 4 × 4 16i। तो ए की पावर 8 मुझे मिल गया 16i। तो 16i मतलब बेटा 16 0 0 16, ठीक है भैया। कॉलम दिया है सर हमें x और y, ये लो, और विच इज इक्वल टू दिया है सर 8 और 64। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर यहाँ पर, तो 16x की वैल्यू आ जाएगी एक, देखो ये वाला मल्टीप्लाई 16x, और दूसरा आएगा सर 16y, और ये 8 और 64 के बराबर है ना। तो कंपेयर करेंगे सर अपन डायरेक्टली, तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई 1/2, एंड y की वैल्यू मिल गई सर मुझे 16 × 64, दैट इज 1/4। ठीक है भाई। सो मेरे हिसाब से इसके यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं, है ना। तो देखा आपने कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अल्टीमेटली आप यही कहना चाह रहे हो कि ज़्यादातर जो हमें काम करना है वो ट्रेंडिंग पे ही करना है। तो यस, यहाँ पर क्वेश्चन डुएबल आते हैं, दोनों तरफा खेल सकते हैं, दोनों तरीके की थ्योरी में आनी चाहिए। बट यहाँ हाँ, मैं तुमसे कहूँगा कि भाई ट्रेंडिंग वाला जो सीन है ना, उसमें यार थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना ही पड़ेगा सर। उसमें नंबर का जो पैटर्न है उसको पकड़ने के लिए क्या करें, नंबर के पैटर्न को पकड़ने के लिए आपको सीक्वेंस एंड सीरीज की थोड़ी सी कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए जुबान पर। यहाँ जब जुबान पर याद होंगी ना, तो फिर उसका एक अलग आनंद होगा, समझ रहे हो कहानी को।